students of MSc final class. Here I am Dr. Raksha Mishra. In the last lecture, I have explained you about the desert and the general characters of desert. Today I will explain you about the formation of desert. To explain the formation of desert, I have find out some parameters over here on the board. We will take one by one each parameter. First we will discuss about the desert. डेजर्ट वह क्षेत्र होता है जहाँ पर कंडीशन वेजिटेशंस के विकास के लिए अनफेवरेबल होती हैं. इन रीजन्स में वर्षा बहुत कम होती है और सॉइल जो होती है वो बिल्कुल नेकेड होती है और अनउपजाऊ होती है. शंकर नारायणन ने 1955 में बताया था कि संपूर्ण पृथ्वी का 1/3 भाग डेजर्ट होता है और यूनाइटेड नेशन के कॉन्फ्रेंसेस में भी ये बताया गया है कि पृथ्वी का 3/4 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर डेजर्ट का या सब डेजर्ट का भाग होता है. अब डेजर्ट फॉर्मेशन जो होता है उसकी क्रिया के दौरान कुछ बेसिक चेंजेस आते हैं उस क्षेत्र के इकोसिस्टम में कुछ बेसिक चेंजेस आते हैं जिसके कारण नॉन डेजर्टिक लैंड में परिवर्तित हो जाती है. इकोलॉजिकली डेजर्ट फॉर्मेशन की क्रिया एक सक्सेसिव मेथड है जिसमें क्लाइमेट, टोपोग्राफिक, एडेफिक और बायोटिक चेंजेस होते हैं. इसलिए इकोसिस्टम भी नष्ट हो जाता है. डेजर्ट फॉर्मेशन की क्रिया एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें इंटरेक्शन फोर्सेस जो हैं वो भाग लेते हैं. ये फोर्सेस फिजियोबायोटिक, एनवायरमेंटल से रिलेटेड होते हैं. जीवों तथा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मध्य उपस्थित स्पॉन्टेनियस चेंजेस आते हैं. डेजर्ट फॉर्मेशन की क्रिया बहुत अनेक चरणों से जो है गुजरती है और बहुत गंभीर होती है. लैंड की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है. ये प्रोडक्टिविटी बायोमास और क्रॉप प्रोडक्शन के रूप में पाई जाती है. डेजर्ट फॉर्मेशन को देखिए आप. सेकंड टॉपिक है डेजर्ट फॉर्मेशन. उसके कितने टाइप्स हैं. ए, डेजर्टाइजेशन. डेजर्टाइजेशन का मतलब होता है कि जो नेचुरल एजेंट्स के द्वारा होते हैं. इसके अंदर ये जो है टर्म डेजर्ट फॉर्मेशन की प्रक्रिया इसलिए यूज़ की जाती है कि इसमें नेचुरल प्रोसेस के द्वारा कई क्षेत्र में डेजर्ट के अंदर चेंजेस आते हैं. उसके सेकंड है बी, डेजर्टिफिकेशन, जिसका मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ द डेजर्ट बाय द एक्टिविटी ऑफ मैन. फर्स्ट विल टेक द डेजर्टाइजेशन. दैट इज द थर्ड नंबर. Here I have written natural causes of desert formation. It is the same, that is desertization. इसको हम जो पैरामीटर्स ले रहे हैं उसमें फर्स्ट पैरामीटर है ए, जियोग्राफिक एंड टोपोग्राफिक. जियोग्राफिक एंड टोपोग्राफिक अधिकांश क्षेत्र में अपनी जियोग्राफिकल व टोपोग्राफिक कंडीशन के कारण डेजर्टिक हो जाते हैं, है ना. विभिन्न जियोग्राफिकल प्लेसेस जो होती हैं वो ऑल्टीट्यूड, लैटिट्यूड भी डेजर्ट फॉर्मेशन को प्रभावित करती हैं. इनके अंदर जो और फैक्टर्स हैं, ज्योग्राफिकल और टोपोग्राफिकल फैक्टर्स और भी हैं, जैसे कि ज्योग्राफिकल पोजीशन. अब ज्योग्राफिकल पोजीशन से मतलब है कि डेजर्ट जो सारे वर्ल्ड में बिखरे हुए हैं, ये डेजर्ट दोनों जो है सेमी हेमिस्फीयर में विभिन्न लैटिट्यूड पर भी पाए जाते हैं, है ना. डेजर्ट लैंड बहुतिया में उपस्थित होती है. इनका विस्तार 5 डिग्री इक्वेटर की तरफ तथा 60 डिग्री पोलर की तरफ भी पाया जाता है. पोजीशन वातावरणीय कारण विशेष व एरिडिटी ज्योग्राफिकल पोजीशन पर निर्भर करते हैं. प्रमुख सतहों पर विपरीत स्थानों पर स्थित होना एरिडिटी को विभिन्न प्रकार से विकसित करने में सहायक होते हैं. ज्योग्राफिकल पोजीशन जो होती है उसके कारण ठंडे ध्रुवीय और मरुस्थल और उच्च एल्टीट्यूड का निर्माण होता है. डिस्टेंस फ्रॉम सी. सेकंड इज डिस्टेंस फ्रॉम सी. समुद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है एरिडिटी का प्रभाव बढ़ता जाता है. हवाओं की नमी समुद्र से दूरी के साथ साथ कम हो जाती है क्योंकि मध्य क्षेत्रों में वर्षा हो जाती है. महाद्वीपों के अंदरूनी भागों तक पहुंचते पहुंचते ये हवाएं पूर्ण तरह शुष्क हो जाती हैं. अतः इन क्षेत्रों में नमी की कमी से वर्षा नहीं हो पाती तथा यह क्षेत्र डेजर्ट में चेंज हो जाते हैं, जैसे टकलामाकन, गोबी, रशियन तुर्किस्तान एंड मिड ईरान डेजर्ट. ये सभी प्रकार के समुद्र के जो है दूर स्थित हैं. थर्ड इज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माउंटेन्स. माउंटेन्स का भी इनमें बहुत बड़ा रोल होता है. नमी युक्त हवाएं
जब किसी भौतिक अवरोध जैसे पर्वत आदि के कांटेक्ट में आती हैं तो वर्षा कर देते हैं। प्राकृतिक रूप से माउंटेन्स की एब्सेंस वाले क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में वर्षा युक्त बादलों को रोकने के लिए कोई बैरियर प्रेजेंट नहीं होते। अतः इन क्षेत्रों में डेजर्ट फॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब अगर माउंटेन होते हैं और वर्षा कहीं से बादल आ रहे हैं तो वह उनसे टकरा करके माउंटेन जो होते हैं वो अवरोध बन जाते हैं उन बादलों के, और उनसे वो टकरा करके वहाँ वर्षा हो जाती है। और अगर माउंटेन्स नहीं है तो वो बादल आगे तक चले जाते हैं और उस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है। एग्जाम्पल, थार डेजर्ट इन्हीं कंडीशन से निर्मित हुआ है। इस क्षेत्र में अरब सागर से पहले वाली हवाओं की जो दशा होती है वो अरावली माउंटेन्स की ओर होती है, अतः पश्चिमी भाग में अधिक वर्षा नहीं हो पाती है। नेक्स्ट इज रेन शैडो। रेन शैडो जो होता है वो कुछ क्षेत्र जो पर्वतों के विपरीत दिशा में स्थित होते हैं, अतः यह क्षेत्र जो होते हैं वर्षा से वंचित रह जाते हैं। हाई माउंटेन्स बैरियर के समान कार्य करते हैं। यह पर्वत ठंडी नमी युक्त हवाओं को रोक लेते हैं, अतः पर्वतों के दूसरी तरफ के क्षेत्र डेजर्ट बन जाते हैं। विश्व के कुछ प्रमुख डेजर्ट इसी प्रकार निर्मित हुए हैं। यह प्रभाव रेन शैडो इफेक्ट कहलाता है। एग्जाम्पल है सीरिया, ग्रेट बेसिन ऑफ कलाहारी, नामीबिया, सम पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो। रेन शैडो इफेक्ट के कारण डेजर्ट में परिवर्तित हुए क्षेत्र हैं ये। भारत के हिमालय क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा होती है क्योंकि हिमालय हवाओं की दिशा में है, लेकिन हिमालय के दूसरी तरफ स्थित तिब्बत के भाग रेन शैडो इफेक्ट के कारण शुष्क रह जाते हैं। नेक्स्ट इज कूल कोस्टल। कूल कोस्टल के अंदर जो कूल कोस्टल एरिया होते हैं ये कुछ क्षेत्र तटवर्ती होने के कारण डेजर्ट बन जाते हैं। यद्यपि ये क्षेत्र समुद्र के निकट स्थित होते हैं, लेकिन फिर भी डेजर्ट में चेंज हो सकते हैं, क्योंकि हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड की तरफ हवाएं चलती हैं, जिससे ठंडी सतह जल इक्वेटर की तरफ गति करता है, अतः टेम्परेचर में परिवर्तन भी इसी दिशा में होता है। इन तटवर्ती क्षेत्रों में विपरीत सामंजस्य स्थापित हो जाता है। इसके अतिरिक्त इन तटवर्ती क्षेत्रों में वर्षा भी कम होती है, क्योंकि हवा में नमी की कमी हो जाती है, आर्द्रता निचली परतों में अधिक होती है, महासागरीय गतियाँ अत्यंत ठंडी हो जाती हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन उपस्थित हो जाता है, हवाओं का वॉल्यूम कम हो जाता है, जिससे अधिक जल एकत्रित नहीं किया जा सकता। ये है कूल कोस्टल। नाउ अब नेक्स्ट लाइन में देखिए आप, नेक्स्ट पैरामीटर है नेचुरल कॉजेज ऑफ डेजर्ट फॉर्मेशन का बी, दैट इज जियोलॉजिकल एंड पेडोलॉजिकल। डेजर्टाइजेशन का ये भी एक बहुत प्रमुख प्राकृतिक कारण है। इसका फर्स्ट जो सब टॉपिक है वो है हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन। प्लांट जो होता है वो अपनी जलीय आवश्यकता की पूर्ति सॉइल से करता है। सॉइल में H2O की उपस्थिति हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन को निर्धारित करती है। सॉइल में जल जितना कम उपस्थित होगा वाटर उतना ही गहरा होगा, वाटर टेबल उतना ही गहरा होगा। हॉट डेजर्ट्स में जल स्तर कई 100 फीट की गहराई में उपस्थित होता है। जल की कमी से वेजिटेशन की पर्याप्त वृद्धि नहीं हो पाती, अतः इन क्षेत्रों में मरुस्थलीय अवस्था उत्पन्न हो जाती है और इन क्षेत्रों में ज़ीरोफिटिक प्रकार के प्लांट्स ग्रो करने लग जाते हैं, जिनका रूट सिस्टम अत्यंत गहराई तक पहुंच सकता है। दिस इज द हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन। उसके नेक्स्ट है पुअर ड्रेनेज सॉइल। जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है, पुअर ड्रेनेज सॉइल। इसके अंदर मृदा से कम जल का निकास होता है। यदि मृदा में जल निकास पर्याप्त नहीं होता तो एरिडिटी बढ़ जाती है तथा डेजर्ट फॉर्मेशन की क्रिया शुरू हो जाती है। राजस्थान में लूनी और घुघरी नदी घाटी में इस प्रकार की सॉइल उपस्थित है, जिसमें ड्रेनेज अत्यंत पुअर होता है। इन अवस्थाओं में यह क्षेत्र मरुस्थलीय बन जाते हैं तथा एरिडिटी बढ़ जाती है। ड्रेनेज से मतलब है कि पानी वहाँ खड़ा रह जाता है, वो निकलता नहीं है या नीचे तक नहीं जाता, वाटर टेबल तक नहीं जाता है वापस, और वहाँ खड़ा रहने के कारण पौधे गल जाते हैं। थर्ड है सैलिनिटी या लवणता कहते हैं इसको हम। लवणों की सांद्रता में वृद्धि से भी डेजर्टी फॉर्मेशन हो जाता है। ये स्टेज सभी महाद्वीपों में पाई जाती है। सभी डेजर्ट्स में लवणीय भाग उपस्थित होते हैं, जिन पर कोई भी वनस्पति वृद्धि नहीं कर सकता। लवणता में वृद्धि कम वर्षा तथा अत्यधिक इवापोरेशन के कारण होती है, जिससे सॉइल में लवणों की या सॉल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। इससे
डेजर्ट फॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वन क्षेत्रों में हेलोफाइटिक टाइप के प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। जो इस टाइप की, जो जहाँ सैलिनिटी ज़्यादा होती है वहाँ हेलोफाइटिक टाइप के प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। उसके आगे है, नेक्स्ट है हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन थी, फिर है पेडोजेनिक फैक्टर। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है डेजर्ट फॉर्मेशन का। इसमें हम जो सब पैरामीटर ले रहे हैं वो है पुअर ऑर्गेनिक कंटेंट, मीन्स सॉइल के अंदर जो उनको मिनरल्स चाहिए, जो उनको लवण चाहिए, जितना लवण चाहिए वो सब बहुत पुअर मात्रा में, कम मात्रा में पाया जाता है। वनस्पति की अच्छी वृद्धि के लिए सॉइल में न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक मैटर का पर्याप्त मात्रा में होना बहुत आवश्यक होता है। ऑर्गेनिक मैटर को ह्यूमस भी कहा जाता है। जिन क्षेत्रों में ह्यूमस कम होता है उस सॉइल में वनस्पति बढ़ ही नहीं सकती, न ही पाई जाती है। मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सेकंड है पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जो सैंड सॉइल, रॉकी सॉइल, ये वाटर की पर्याप्त मात्रा को संचित नहीं कर सकती। इस प्रकार की जो सॉइल होती है वो लगभग संपूर्ण जल को परकोलेट होकर गहरी परतों में चला जाता है, थोड़ा बहुत भी होल्ड नहीं कर पाता। अगर जैसे पहले मैंने बताया था पुअर ड्रेनेज, मीन्स अगर ड्रेनेज पूरा होल्ड कर रहा है वो भी बहुत जो है सही नहीं है प्लांट्स के लिए, और इधर होल्ड नहीं कर पा रहा बिल्कुल भी पानी को, सारा ही परकुलेट हो जाता है, वो भी एक सही कंडीशन नहीं है जो एक डेजर्ट फॉर्मेशन की कंडीशन को बताता है। अतः कंडीशन अनफेवरेबल हो जाती है और डेजर्ट फॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। नेक्स्ट इज कैल्शियस फॉर्मेशन। इसमें मैंने लिखा एक वर्ड CaCO3। इसमें क्या होता है, CaCO3 की जो लेयर्स होती है वो सॉइल प्रोफाइल में बनना शुरू हो जाती है, इसे कैल्शियस फॉर्मेशन कहते हैं। इस अवस्था में प्लांट्स की जड़ें सामान्य रूप से वृद्धि नहीं कर पाती, अतः कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाती हैं और डेजर्ट का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है डिस्टर्ब्ड सॉइल कवर। ये जो डिस्टर्ब सॉइल कवर है इसका मतलब है डिस्टर्ब्ड सॉइल कवर। इस डिस्टर्ब सॉइल कवर मतलब ऊपर की जो सॉइल होती है वो बिल्कुल जो है तेज हवाओं से, क्योंकि पेड़ पौधे होते नहीं हैं इन एरिया के अंदर, तो हवाओं से जो है ये ऊपर का सॉइल कवर जिसके अंदर मैक्सिमम ह्यूमस होती है, मैक्सिमम मिनरल्स पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक कंटेंट्स होते हैं, वो उड़ जाते हैं। सॉइल इरोजन, यदि सॉइल कवर इन्हीं कारणों से है, जैसे, और ये कवर क्यों हट जाता है, ये सॉइल इरोजन के कारण हट जाता है, या ओवर ग्रेजिंग के कारण हट जाता है, या स्नोफॉल या ज़्यादा ड्रॉट के कारण जो बार बार डिस्टर्ब होता है, तो इधर जो है वेजिटेशन धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और ये डेजर्ट फॉर्मेशन की तरफ बढ़ जाता है। उसके नेक्स्ट है सॉइल। अब नेक्स्ट आ गया क्लाइमेटिक फैक्टर्स। नेक्स्ट इज क्लाइमेटिक फैक्टर्स। इसके अंदर हम सबसे पहले क्लाइमेटिक फैक्टर्स के पहले मैं बता देती हूँ आपको थोड़ा सा कि डेजर्ट फॉर्मेशन की जो क्रिया होती है उसमें प्रतिकूल अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस नियंत्रित हो जाती है इससे। ये प्रतिकूल क्लाइमेटिक कंडीशन ज्योग्राफिकल अथवा एडेपिक फैक्टर के कारण उत्पन्न हो सकती है। जैसे ये फैक्टर्स कौन से हैं, एक तो है प्रेसिपिटेशन। इसमें प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, कुछ क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है, जैसे सहारा के डेजर्ट पिछले 43 ईयर्स में भी इसमें बहुत कम हुई है वर्षा। इन क्षेत्रों में वर्षा अनियमित होती है, अतः इन क्षेत्रों में डेजर्ट फॉर्मेशन क्रिया शुरू हो जाती है। और या फिर देखें तो हाई अल्टीट्यूड या पोलर रीजन्स में टेम्परेचर अत्यंत कम होने के कारण प्रेसिपिटेशन स्नोफॉल के रूप में होता है, जिससे इन क्षेत्रों में मॉइस्चर कंटेंट की मात्रा भी कम हो जाती है और वनस्पति जो होती है वो पर्याप्त वृद्धि नहीं कर पाती, अतः डेजर्टिक कंडीशन शुरू हो जाती हैं। तो ये है प्रेसिपिटेशन के बारे में। उसके नेक्स्ट है टेम्परेचर। दूसरे फैक्टर्स के समान टेम्परेचर में भी वेरिएशंस आते हैं, जिससे डेजर्टिक फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, उसकी क्रिया शुरू हो जाती है। कुछ क्षेत्रों में सूर्य की जो किरणें होती हैं वो बिना किसी बाधा के सीधे धरातल तक पहुंच जाती हैं, जिससे इन क्षेत्रों में दिन का टेम्परेचर अत्यंत हायर हो जाता है, लगभग 45 से 50 तक भी पहुंच जाता है। ये उच्च तापमान जो है वो वनस्पति की वृद्धि को विपरीत प्रभाव डालता है। इवापोरेशन जो होता है, ट्रांसपिरेशन जो होता है उसकी रेट बढ़ जाती है और डेजर्ट फॉर्मेशन की क्रिया शुरू हो जाती है। इसके अतिरिक्त टेम्परेचर में दिन रात का जो सीजनल वेरिएशन आता है वो भी डेजर्ट फॉर्मेशन में सहायक होता है।
कुछ क्षेत्रों में टेम्परेचर वर्ष भर अत्यंत कम रहता है, अतः इन क्षेत्रों में नमी की मात्रा कम हो जाती है तथा ये क्षेत्र कोल्ड डेजर्ट में चेंज हो जाते हैं। राजस्थान का जो थार डेजर्ट वो पोलर रीजन्स के डेजर्ट इसी का परिणाम है। उसके नेक्स्ट है वाटर करंट्स। डेजर्टाइजेशन की क्रिया में वाटर करंट्स मेन रोल निभाते हैं। साउथ अफ्रीका के पश्चिमी घाट पर जो नामीबिया डेजर्ट कोल्ड वाटर करंट है के कारण निर्मित हुआ है। इसी प्रकार जो पेरू के कोल्ड स्ट्रीम अटाकामा डेजर्ट है वो भी उसके निर्माण के लिए भी यही जो है कोल्ड करंट जो है वाटर करंट रिस्पॉन्सिबल है। साउथ अमेरिका के पश्चिमी घाट पर स्थित है और ऑस्ट्रेलिया के कुछ क्षेत्रों में भी कोल्ड स्ट्रीम्स के कारण मरुस्थलीकरण की क्रिया शुरू हो जाती है। ये जो कोल्ड वाटर करंट हाई एल्टीट्यूड से लो लैटिट्यूड तक चलती है, इससे डेजर्टिफिकेशन होता है। उसके नेक्स्ट है विंड्स। जो अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशंस के कारण विंड्स जो है इधर से उधर चलती हैं। दोनों सेमी हेमिस्फीयर व पूर्वी हवाएं ईस्टर्न से लैटिट्यूड पर चलती हैं। इन विंड की डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट की तरफ होती है, अतः जब ये हवाएं महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पहुंचती हैं तो शुष्क बन जाती हैं, जिससे इन रीजन्स में डेजर्ट फॉर्मेशन की क्रिया शुरू हो जाती है। क्योंकि शुष्क हवाएं वर्षा रहित होती हैं, इसी प्रकार 40 से 60 डिग्री एल्टीट्यूड पर पश्चिमी हवाएं चलती हैं। इनकी दिशा वेस्ट से ईस्ट की ओर होती है। पूर्वी भागों में पहुंचते पहुंचते ये विंड शुष्क हो जाती हैं, जिससे कुछ पूर्वी भागों में डेजर्ट फॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ये सब आपका जो है मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट जो डिफरेंट पैरामीटर्स थे उनमें समझाया। नेक्स्ट विल टेक टुमारो। थैंक यू।